एक गरीब मजदूर के पास कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने एक अजनबी की मदद की तो उसकी किस्मत ही बदल गई। बहुत पुराने वक्त की बात है जब दुनिया में सच और ईमानदारी की कद्र होती थी। एक छोटे से गांव में यूसुफ नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसकी बीवी का नाम जैनब था और उनके 3 छोटे बच्चे थे। यूसुफ रोज सुबह उठता, फजर की नमाज पढ़ता और फिर लोगों के खेतों में काम करने चला जाता। दिन भर मेहनत करता, धूप में पसीना बहाता, मगर कभी अपनी किस्मत का रोना नहीं रोता। शाम को जब घर लौटता तो उसकी बीवी जैनब कहती, क्या लाए आज? यूसुफ मुस्कुराता और कहता, अल्लाह ने जितना दिया उतने में ही शुक्र है। कभी कभी तो घर में सिर्फ पानी और नमक होता। फिर भी वो दोनों अपने बच्चों को प्यार से समझाते। एक दिन यूसुफ एक अमीर आदमी के खेतों में काम कर रहा था, जमीन खोद रहा था। तभी अचानक उसकी कुदाल से एक सख्त चीज टकराई। उसने सोचा शायद कोई पत्थर होगा, मगर जब उसने खोदा तो एक पुराना बर्तन निकला। यूसुफ ने उसे उठाया। बर्तन अंदर से भारी था। उसने ढक्कन खोला तो हैरान रह गया। उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। इतने सारे सिक्के थे कि यूसुफ ने कभी सपने में भी नहीं देखे थे। एक पल के लिए उसके दिल में लालच आ गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। शैतान ने वसा डाला, यूसुफ ले ले यह पैसा, तेरा हो गया, किसी को पता नहीं चलेगा। तू इतना गरीब है, तेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ता है। मगर यूसुफ के दिल में अल्लाह का डर था। उसने फौरन अपने आप को संभाला और बोला, नहीं, यह पैसा मेरा नहीं है, यह खेत के मालिक का है। मुझे ईमानदारी दिखानी चाहिए। उसने बर्तन ढककर रखा और सीधा खेत के मालिक के पास गया। मालिक उस वक्त अपने हवेली में बैठा था। यूसुफ ने दरवाजा खटखटाया। नौकर ने पूछा, कौन है? यूसुफ ने कहा, मैं यूसुफ मजदूर हूं, मुझे मालिक साहब से मिलना है, जरूरी बात है। मालिक बाहर आया और बोला, क्या बात है यूसुफ? यूसुफ ने बर्तन आगे किया और कहा, मालिक साहब, मुझे आपके खेत से यह मिला है, इसमें सोना है, यह आपका है, मैं आपको लौटाने आया हूं। मालिक हैरान रह गया। उसने बर्तन खोला, सच में सोने के सिक्के थे। उसने यूसुफ की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यूसुफ, तुमने इतनी ईमानदारी दिखाई, तुम चाहते तो चुपचाप ले जाते। तुम्हें इतनी जरूरत है, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, फिर भी तुमने यह सब मुझे लौटाया, यह तुम्हारी नेकी है। यूसुफ ने कहा, मालिक साहब, ईमानदारी हर चीज से बड़ी है। अल्लाह मुझे माफ नहीं करता अगर मैं यह चोरी करता। मालिक ने कहा, यूसुफ, यह खजाना बहुत पुराना लग रहा है, शायद मेरे बाप दादा के वक्त का हो। मैं इसे अपने काम में नहीं लाना चाहता। यह तुम्हारा हक है क्योंकि तुमने ईमानदारी दिखाई, तुम इसे रखो। यूसुफ ने मना किया, मगर मालिक ने जोर दिया। आखिर में यूसुफ ने आधे सिक्के लिए और कहा, बाकी आप रख लें, अल्लाह का नाम लेकर मैं सिर्फ इतना ही लूंगा। वो घर आया तो जैनब हैरान रह गई। उसने सारा वाकया सुनाया। जैनब ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अल्लाह ने तुम्हारी ईमानदारी का सिला दिया है। यूसुफ ने वो पैसा संभाल कर रखा। उसने फौरन फैसला किया कि सबसे पहले गांव के मस्जिद में कुछ रकम सदका करूंगा, फिर गरीब लोगों में कुछ बांटूंगा और बाकी से अपने बच्चों का ख्याल रखूंगा। अगली सुबह यूसुफ मस्जिद गया। वहां एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे। उन्होंने यूसुफ को देखा तो बुलाया। बोले, बेटा, तुम बहुत नेकी करते हो, अल्लाह तुम्हें और देगा। यूसुफ ने सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अल्लाह ईमानदारों को आजमाता है। तुमने ईमानदारी दिखाई, अब तुम्हें अल्लाह की तरफ से बहुत कुछ मिलेगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब हादसा हुआ। रात को तेज आंधी आई, बहुत तेज। गांव के कई घर गिर गए। लोग डरे हुए थे। सुबह जब यूसुफ निकला तो देखा कि बहुत लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। यूसुफ ने फौरन सोचा कि अपने पास जो भी पैसा है वो इन लोगों की मदद में लगाना चाहिए। उसने जैनब से कहा और जैनब ने भी हां कर दी। यूसुफ ने पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो लोग मुसीबत में हैं उन्हें मदद मिलेगी। उसने अपनी जमा पूंजी से लोगों के घर बनाने में मदद की, खाना खिलाया, कपड़े दिए, दवाई दी। गांव के लोग हैरान थे, एक गरीब मजदूर इतनी मदद कैसे कर रहा है। जब उन्हें पता चला तो सब ने यूसुफ को दुआएं दी। एक दिन यूसुफ जंगल से गुजर रहा था कि उसने देखा एक बूढ़े आदमी रास्ते में गिर गए हैं, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। यूसुफ फौरन उनके पास गया। बाबा, आप ठीक हैं?
यूसुफ ने पूछा। बूढ़े ने कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है और मेरा पैर भी दुख रहा है, मैं चल नहीं पा रहा। यूसुफ ने अपनी पानी की बोतल निकाली और उसे पिलाया। फिर उसने बूढ़े को उठाया और अपने कंधे का सहारा दिया। धीरे धीरे उसे साथ लेकर गांव की तरफ चला। बूढ़े ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? यूसुफ ने कहा, मैं एक मजदूर हूं, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। यूसुफ ने उसे गांव के एक घर तक पहुंचाया। वहां कुछ लोग थे जो उसे जानते थे। उन्होंने बूढ़े का ख्याल रखने का वादा किया। बूढ़े ने यूसुफ से कहा, बेटा 1 मिनट रुको। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी थैली निकाली और यूसुफ को दी। बोला, इसमें कुछ खास बीज हैं, इन्हें अपने घर के आसपास लगा देना, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। यूसुफ ने ले लिया, मगर दिल में शक था। वो घर आया और जैनब को दिखाया। जैनब ने कहा, कोई नुकसान नहीं है, लगा दो। अगली सुबह यूसुफ ने अपने घर के पीछे वाली जमीन साफ की, बीज लगा दिए, पानी डाला और फिर अपने काम पर चला गया। शाम को जब वो लौट कर आया तो हैरान रह गया। जहां उसने बीज लगाए थे वहां अब छोटे छोटे पौधे उगाए थे। इतनी जल्दी ये कैसे मुमकिन है? जैनब भी यह देखकर दंग रह गई। उसने कहा, यह तो अल्लाह का करिश्मा है। अगली सुबह जब यूसुफ उठकर बाहर गया तो वो पौधे और भी बड़े हो गए थे, उन पर कलियां आ गई थीं। तीसरे दिन फूल खिल गए और चौथे दिन उस पर सुनहरे रंग के फल लगने लगे। यूसुफ ने एक फल तोड़ा, उसमें से चमकती हुई रोशनी निकली। अंदर से एक हीरा जैसी चीज थी। यूसुफ समझ गया कि यह कोई आम फल नहीं है। उसने कुछ फल तोड़ लिए और शहर के बाजार गया। वहां एक मशहूर जौहरी की दुकान थी। यूसुफ ने उसे फल दिखाए। जौहरी ने हैरान होकर कहा, यह तो अनमोल रत्न है, तुम्हें यह कहां से मिले? यूसुफ ने सब बता दिया। जौहरी ने सारे फल खरीद लिए और इतनी बड़ी रकम दी कि यूसुफ की सांस रुक गई। इतना पैसा उसने कभी देखा नहीं था। मगर यूसुफ ने यह पैसा भी संजीदगी से इस्तेमाल किया। उसने सबसे पहले गांव में एक कुआं खुदवाया, फिर एक मदरसा बनवाया, गरीबों को खाना खिलाया, यतीमों का ख्याल रखा। लोग कहने लगे, यूसुफ भाई अब तो आप अमीर हो गए। मगर यूसुफ कहता, मैं पहले भी खुश था, अब भी खुश हूं। फर्क इतना है कि अब मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं। एक दिन गांव में एक अजीब मुसाफिर आया। उसने ऐलान किया कि वो एक बादशाह का वजीर है और वो गांव में सबसे नेक इंसान को ढूंढ रहा है। गांव के तमाम लोग जमा हुए। वजीर ने सबसे पूछा, कौन है सबसे नेक? सब ने एक साथ यूसुफ का नाम लिया। वजीर यूसुफ के पास आया और बोला, बादशाह सलामत तुम्हें अपने दरबार में बुलाना चाहते हैं, तुम्हारी नेकी की बहुत चर्चाएं हैं। यूसुफ घबरा गया। उसने कहा, मैं तो एक आम आदमी हूं, दरबार में क्या करूंगा? वजीर मुस्कुराया और बोला, बादशाह नेक लोगों की इज्जत करते हैं, तुम जरूर आओ। यूसुफ बीवी बच्चों को घर छोड़कर वजीर के साथ शहर गया। जब दरबार पहुंचा तो देखा कि बादशाह एक बूढ़े बुजुर्ग जैसा शख्स है, वही शख्स जो उसे जंगल में मिला था और जिसने उसे बीज दिए थे। यूसुफ हैरान रह गया। बादशाह मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें आजमा रहा था यूसुफ। मैंने तुम्हें पहले एक गरीब की शक्ल में देखा, तुमने मेरी मदद की। फिर मैंने तुम्हें एक मजबूर इंसान की शक्ल में देखा, तुमने फिर मेरी मदद की। मैंने तुम्हें दौलत दी, तुमने उसे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए खर्च किया। तुम असली नेक इंसान हो। यूसुफ के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। बादशाह ने कहा, और इसीलिए मैं तुम्हें अपने यहां का काजी बनाना चाहता हूं, तुम लोगों के बीच इंसाफ करोगे। यूसुफ ने पहले मना किया, मगर बादशाह ने जोर दिया। आखिर में यूसुफ राजी हो गया। कई साल गुजर गए। यूसुफ ने हमेशा ईमानदारी से काम किया, लोगों की मदद की, कभी तकब्बुर नहीं किया, कभी भूल नहीं गया कि वो एक गरीब मजदूर था। उसकी नेकी और ईमानदारी की कहानियां दूर दूर तक मशहूर हो गईं। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देते। एक दिन यूसुफ दरबार में बैठा था कि एक गरीब आदमी आया। उसने कहा, मुझ पर जुल्म हो रहा है, एक अमीर आदमी ने मेरी जमीन छीन ली है। यूसुफ ने पूरा मामला सुना, फिर उस अमीर आदमी को बुलवाया। जब वो आया तो यूसुफ ने उससे सबूत मांगे। अमीर आदमी ने झूठे कागजात दिखाए, मगर यूसुफ की नजर तेज थी। उसने फौरन पहचान लिया
कि यह नकली हैं। उसने फैसला सुनाया कि जमीन उस गरीब आदमी की है और अमीर को सजा दी गई। गरीब आदमी ने यूसुफ को दुआएं दी। यूसुफ ने उससे कहा, भाई, यह मेरा फर्ज था। अल्लाह ने मुझे यह मकाम दिया है ताकि मैं कमजोरों की मदद करूं। एक और दिन एक औरत रोती हुई आई। उसने कहा, मेरा बेटा बीमार है, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। यूसुफ ने फौरन अपनी जेब से पैसे निकाले और उसे दिए। साथ ही एक हकीम को भेजा। कुछ दिन बाद वो औरत वापस आई। उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया था। उसने यूसुफ को 1000 बार शुक्रिया कहा। यूसुफ मुस्कुराया और बोला, बहन, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है, मैं तो बस एक जरिया हूं। एक दिन बादशाह ने यूसुफ को अपने महल में बुलाया। उसने कहा, यूसुफ, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देना चाहता हूं। तुमने मेरी रियासत में इतना अच्छा काम किया है। यूसुफ ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। आपने मुझे यह मौका दिया, यही बहुत है। बादशाह ने कहा, नहीं यूसुफ, तुम्हारी नेकी का सिला मिलना चाहिए। मैं तुम्हें इस इलाके का गवर्नर बनाता हूं। यूसुफ हैरान रह गया। उसने कहा, मगर बादशाह सलामत, मैं तो एक आम आदमी हूं। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, यूसुफ, तुम आम नहीं खास हो, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें खास बनाती है। यूसुफ ने वो जिम्मेदारी कबूल की और उसने उस इलाके को बहुत अच्छे से चलाया। हर फैसला इंसाफ से लिया, हर जरूरतमंद की मदद की। सालों गुजर गए, यूसुफ बूढ़ा हो गया, उसके बच्चे बड़े हो गए, मगर उसकी नेकी में कोई कमी नहीं आई। एक दिन वो अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बेटा, याद रखना, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत ईमानदारी है, सबसे बड़ी ताकत नेकी है। अल्लाह से डरो और लोगों की मदद करो। उसके बच्चों ने वादा किया कि वो हमेशा अपने अब्बा की तरह बनने की कोशिश करेंगे और यूसुफ की कहानी पूरे मुल्क में मशहूर हो गई। लोग उसकी मिसाल देते, कहते, देखो ये गरीब मजदूर कैसे बादशाह का करीबी बन गया, सिर्फ अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से। और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नेकी करो और दरिया में डालो। ईमानदारी से बढ़कर कोई दौलत नहीं, अल्लाह के डर से बढ़कर कोई ताकत नहीं। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, अल्लाह उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ते। सब्र करो, मेहनत करो और हमेशा सच का साथ दो। अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। नेकी का सिला अल्लाह जरूर देता है, चाहे देर हो मगर अंधेर नहीं होता। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।